ठीक है। तो नर्मदा नदी उद्गम कहाँ से हो रहा है? अमरकंटक एमपी से। लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी वैसे अगर देखा जाए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, तो भारत से होकर जो बहती है उसमें सिंधु है। लेकिन सिंधु निकलती कहाँ से है? मानसरोवर की झील से, जो कि तिब्बत के पठार में चीन में है ना। और उसका बहाव ज़्यादातर किस में है आपका? या तो चीन में है या पाकिस्तान में। ठीक है, भारत में बहाव कम है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो नर्मदा है ये भारत भूमि से ही निकलती है, पूर्णतः भारत भूमि में ही बहती है और लास्ट में विसर्जित होती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की ये जीवन रेखा कहलाती है। भ्रंश घाटी में बहती है। देखिए ताप्ती भी भ्रंश घाटी में बहती है, ये भी भ्रंश घाटी। लेकिन ताप्ती जो बहती है वो सतपुड़ा के नीचे बहती है ना। और ये जो बहती है ये विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य जो भ्रंश स्थित है, यहाँ दरार स्थित है, वहां बहती है। ठीक है, भ्रंश का मतलब क्या होता है? दरार होता है। ठीक है, आगे बढ़े। इसका विसर्जन कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी में होता है। ठीक है, जलप्रपात भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात है। अमरकंटक में कपिल धारा दूध धारा जलप्रपात है। ठीक है, जलप्रपात अगर आप देखें जलप्रपात, जलप्रपात का मतलब तो समझते ही हैं। भेड़ाघाट में कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात है। अमरकंटक में कौन सा है? कपिल धारा दूध धारा जलप्रपात है। ठीक है, तो इसमें परियोजनाएं कौन कौन सी है? इंदिरा सागर परियोजना कहाँ है? आपका एमपी में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? ये गुजरात में है। ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में ही है। महेश्वर परियोजना भी मध्य प्रदेश में है। यह एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख। इसका अर्थ यह होता है कि समुद्र की जो लहरें हैं वो स्थलीय भाग में प्रवेश करती हैं, न केवल प्रवेश करती हैं बल्कि स्थलों को काटती भी हैं, उसका अपरदन भी करती हैं। ठीक है, समुद्र का स्थलीय भाग के भीतर प्रवेश कर जाना ही एस्चुरी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं साधु बेट नामक नदी द्वीप किस पे स्थित है? नर्मदा नदी पे स्थित है ना। साधु बेट नामक नदी द्वीप कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई है, जहां पे सरदार सरोवर की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित है, वो भी साधु बेट द्वीप में ही स्थित है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तटीय शहर कौन कौन से? तटीय शहर, तटीय शहर नर्मदा के तट पर स्थित शहर, तटीय शहर। पहला अगर देखें तो जबलपुर, बहुत प्रसिद्ध शहर है। ठीक है, जबलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है ना। और प्रसिद्ध औद्योगिक शहरों में से एक है। यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जानते हैं? जहाँ पे हथियार बनते हैं, है ना, गोला बारूद पिस्टल वगैरह बनती है, वो फैक्ट्री है जबलपुर में। इसके अलावा जबलपुर के अलावा अंकलेश्वर, अंकलेश्वर भी कहाँ स्थित है? इसी के तट पे, भरूच या भरूच इसी नदी के तट पर स्थित है। उसके अलावा ओंकारेश्वर भी स्थित है, महेश्वर भी स्थित है, ये तो है ही। ठीक है, तो ये है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बाद अब नेक्स्ट नदी की ओर चलेंगे हम लोग। लिख लिए नर्मदा, कुछ छूटा तो नहीं? नेक्स्ट नदी है माही नदी। हाँ हाँ, साबरमती भी पढ़ेंगे। हाँ, माही नदी उद्गम है विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से। उद्गम कहां से होता है? विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से। ठीक है, विसर्जन इसका भी खंबात की खाड़ी में होता है। विसर्जन कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी में होता है। ठीक है, लंबाई, लंबाई लिखिए इसकी 560 इसकी लंबाई है। लंबाई 560 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इस पर परियोजना।
परियोजना, ठीक है, जमुना लाल बजाज परियोजना इस पर स्थित है। फिर और यह कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है, कर्क रेखा को कितने बार क्रॉस करती है? 2 बार क्रॉस करती है। कौन सी नदी है ये? माही नदी, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। प्रवाह क्षेत्र या प्रवाह कहाँ कहाँ होता है? एमपी, राजस्थान और गुजरात, ठीक है, एमपी, राजस्थान और गुजरात में इसका प्रवाह होता है। फिर आ जाते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी उद्गम लिखिए, दक्षिण अरावली पर्वत, उद्गम दक्षिणी अरावली पर्वत से, लंबाई 416 किलोमीटर, 416 किलोमीटर लंबाई है। विसर्जन खंबात की खाड़ी में, विसर्जन खंबात की खाड़ी में। किनारे स्थित शहर हैं अहमदाबाद व गांधीनगर। किनारे स्थित शहर कौन से हैं? अहमदाबाद और गांधीनगर। साबरमती नदी, ठीक है, साबरमती नदी का उद्गम कहां से है? दक्षिण अरावली पर्वत, क्या है? उद्गम है, ठीक है, दक्षिणी अरावली पर्वत से। फिर कहाँ है विसर्जन? खंबात की खाड़ी, ठीक है। फिर लंबाई 416 किलोमीटर। हाँ, तटीय शहर कौन कौन से हैं? अहमदाबाद और, बस नहीं लिख पाए हैं, लिख लीजिए, अहमदाबाद और गांधीनगर, अहमदाबाद और गांधीनगर, ठीक है, अहमदाबाद और गांधीनगर। तो ये हो गई साबरमती नदी। इसके बाद एक नदी और पढ़ना है जिसका नाम है लूनी नदी। लेकिन लूनी नदी की खास बात यह है कि ये समुद्र में नहीं मिलती है। हम लोग जो नदियां पढ़ रहे हैं ये सब कहाँ जाके गिर रही हैं? समुद्र में गिर रही हैं। लेकिन लूनी नदी क्या है? स्थलबद्ध नदी है, मतलब वो स्थल में ही विलुप्त हो जाती है, ठीक है। थोड़ी सी कैटेगरी अलग है लेकिन इसी के साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि पश्चिम की ही नदी है और प्रायद्वीपीय ही नदी है लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी उद्गम लिखिए, अरावली पर्वत, अन्ना सागर, अजमेर, अरावली पर्वत, अन्ना सागर झील, अजमेर। विलीन होती है कच्छ के रण में, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंचती, समुद्र तक नहीं पहुंचती, ठीक है। मेरे को बताइएगा लूनी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? उद्गम होता है अरावली पर्वत, अन्ना सागर, ठीक है, विसर्जन, हाँ, कच्छ कारण, क्या है ये? स्थलबद्ध, ठीक है, समुद्र तक ये नहीं पहुंचती है। तो ये हो गया आपके ज्योग्राफी में नदियों का पार्ट। कौन सा पार्ट? अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है। देखिए सीजीपीएससी में विभिन्न सेक्शन हैं और उससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में कितने पद आए हुए हैं सीजीपीएससी में? तो 246 पद आए हुए हैं, ठीक है। तो 246 पद आए हुए हैं और विभिन्न साल के हम अगर पैटर्न को देखें, एनालाइज करें, तो जियोग्राफी से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। कभी 6 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। नदियां उनमें से सबसे जरूरी पार्ट है, ठीक है। नदियों से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ज्योग्राफी का ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से करके चलना है क्योंकि ये अदर सेक्शन में हेल्प करता है। जैसे आपने नदियाँ अच्छे से पढ़ी हैं, नदियाँ आपको मैदानी एरिया को समझने में मदद करता है। इसके अलावा नदियों से आप क्या करते हैं? बांध वगैरह, परियोजनाएं वगैरह याद कर लेते हैं। नदियों से शहर भी याद होते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि अहमदाबाद, गांधीनगर साबरमती के तट पर है, ठीक है। जब नर्मदा पढ़ा तो वहाँ पे हमने जबलपुर, अंकलेश्वर, भरूच पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे विभिन्न जो स्थल हैं वो किस नदी के तट पर है, सिविलाइजेशन, विकास कैसे हो रहा है, ये सब कुछ इस पे आधारित होता है, नदी पे
इसलिए एग्जामिनर भी नदियों को विशेष महत्व देते हैं, ठीक है। और रणनीतिक रूप से जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों को ये पता होना चाहिए किस सेक्शन का इम्पोर्टेंस कितना है, ठीक है। तो नदियों का ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा महत्व है, न केवल नदी के पर्पज से, बल्कि सिंचाई के पर्पज से, कृषि के पर्पज से, मैदानी पर्पज से, है ना, आपदा प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य से भी इसको पढ़ा जाता है। जैसे हमने कोसी नदी के बारे में पढ़ा कि वहाँ बाढ़ आती है, दामोदर नदी के बारे में पढ़ा, बाढ़ आती है। दामोदर और कोसी दोनों को ही शोक कहा जाता है, एक बिहार का शोक है, एक बंगाल का शोक है कि नहीं। असम का शोक हम ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, ठीक है। लेकिन नर्मदा को हम लोग क्या कह रहे हैं, जीवन रेखा कह रहे हैं, क्योंकि नर्मदा में ज्यादा बाढ़ देखने को नहीं मिलती है, भ्रंश घाटी से बहती है ना, ये भ्रंश घाटी यानी गहरे स्थल से बह रही है। तो वहां अगर जल बढ़ भी जाएगा तो वो घाटी के ऊपर तक ही आएगा, बाहर छलकता नहीं है, काफी गहरी घाटी, ठीक है। इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों को देखना है दक्षिण भारत की नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिण भारत की नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिण भारत की नदियां, इसको हम लोगों ने देखा है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिण भारत की नदियां। इसमें हम लोगों को एक नदी को फिर से देखना चाहिए जिसका नाम है महानदी, है ना। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलती है। आप लोग तो पढ़ चुके हैं ना महानदी, है ना। सिहावा पर्वत धमतरी, जी से क्या है, इसका उद्गम है, ठीक है। उद्गम इसका सिहावा पर्वत से है, ठीक है। विसर्जन कहाँ होता है बताइए। हाँ, कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में, कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में इसका विसर्जन होता है, ठीक है। लंबाई कितनी है बताइए, लंबाई 858 किलोमीटर। परियोजना कौन सी है इसमें, परियोजना हीराकुंड जलाशय, पढ़े हैं ना भाई, हीराकुंड जलाशय। हाँ, सबसे लंबा बांध है, 4.8 किलोमीटर लंबाई, ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है, इसको याद रखना है। तट में स्थित शहर वैसे तो संबलपुर, कटक, सिवरी नारायण, है ना, सिरपुर, राजिम, ये सब हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भारत के परिप्रेक्ष्य से। भारत का इतिहास, भारत का ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, भारत का भूगोल, तो वहाँ पे जितनी जानकारी यहाँ पे लिखी है ये काफ़ी है, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है अन्य अरब सागर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अन्य नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अन्य नदियाँ, ठीक है। महानदी के बाद आती थी कि 4 नदियां हैं, पहले ही मैंने लिखवाया था, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी हो गई, इसके बाद हम लोगों को देखना है गोदावरी, ठीक है। गोदावरी, गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है बताएगा। उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर आपको पता हो एक ज्योतिर्लिंग है, भगवान शंकर विराजमान है यहाँ, है ना, तो इसको याद रखना है, उद्गम है।
लंबाई कितनी है इस नदी की? 1465 लंबाई, 1465 ठीक है। क्या कहलाती है ये? दक्षिण गंगा कहलाती है। दक्षिण गंगा कहलाती है। ठीक है। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है। प्रवाह कहाँ कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, पीजी और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ यहाँ प्रवाह इसका हो रहा है। तो इसके बाद, ठीक है, प्रवाह के बाद अगर देखें तो आपका सहायक नदियां, क्योंकि ये एक प्रवाह तंत्र है ना, सहायक नदियां देखना पड़ेगा इसकी। वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, माजरा, सबरी। ठीक है, ये सारी नदियां, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, माजरा, सबरी, है ना। तटीय शहर, तटीय शहर नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, निजामाबाद, राजमुंद्री। नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, निजामाबाद, राजमुंद्री। ठीक है, कौन कौन सा स्थल है? नासिक, फिर औरंगाबाद, फिर नागपुर, निजामाबाद, राजमुंद्री। ठीक है, ये सारे स्थल किसके तट पे हैं? गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, इनको याद रखना है। फिर आते हैं हम लोग कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, है ना। कृष्णा नदी लिखिए, उद्गम महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। उद्गम होता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। ठीक है, विसर्जन नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि सारे विसर्जन किसमें होंगी? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर लंबाई है, 1400 किलोमीटर लंबाई, 1400 किलोमीटर, याद रखना है। सहायक नदियां लिखिए, तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, कोयना, मूसी। तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, कोयना, मूसी।
ठीक है। तटीय शहर लिखिए सतारा और विजयवाड़ा। सतारा और विजयवाड़ा तटीय शहर है। प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है। सहायक नदियां बताइए, बोलिए एक बार। सहायक नदियां, ठीक है। तुंग, भद्रा, ठीक है। भीमा, फिर मालप्रभा, फिर कोयना और मूसी। मूसी के तट पर ही हैदराबाद शहर है ना। ठीक। फिर उसके बाद तट पर स्थित शहर कौन से हैं? तटीय शहर। तटीय शहर है सतारा, विजयवाड़ा, सतारा और विजयवाड़ा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बाद एक नदी हमारी बहुत प्रमुख बच रही है, उसका नाम है कावेरी नदी। लिखिए कावेरी नदी। ठीक है। उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत, कर्नाटक, है ना। अच्छा, इन दोनों का उद्गम किस राज्य से हो रहा है? गोदावरी और कृष्णा का महाराष्ट्र से, और इसका कहां से हो रहा है? कर्नाटक। ठीक है, याद रखना है। लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई लिख लीजिए 805 किलोमीटर। कावेरी की लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर। ठीक है। विसर्जन सेम रहेगा, बंगाल की खाड़ी तो नहीं लिखना है। प्रवाह क्षेत्र लिख लीजिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी। ठीक है। प्रवाह क्षेत्र कर्नाटक, है ना। कर्नाटक के बाद केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी। तमिलनाडु, पुदुचेरी, पुदुचेरी। ठीक है। ये इसका प्रवाह क्षेत्र। सहायक नदियां लिख लीजिए अमरावती, भवानी, अर्कावती, है ना। अमरावती, भवानी, अर्कावती, है ना। इस पे ना जल प्रपात स्थित है, जल प्रपात, शिव समुद्रम जल प्रपात स्थित है, शिव समुद्रम। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात इस पे स्थित है। तटीय शहर तंजावुर, श्रीरंगपत्तनम। तंजावुर और श्रीरंगपत्तनम। ठीक है। तो ये हो गई आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी जल विवाद भी है, जो इन्हीं चारों राज्यों में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। इसके बीच में जल विवाद स्थित है। ठीक है। तो इतना याद कर लीजिएगा, ये भारत की लगभग सभी नदियां हो गई हैं। कुछ छोटी नदियां बची हैं, है ना, जैसे कि वैगई, नोइल, पलार। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। तो मेनली हम लोग जो बेसिक नदियाँ थी हमारी, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और जो प्रमुखता रखती हैं, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है।